लौटते हैं। आज कुलभूषण जाधव पर फैसला आना है, वहीं जाधव की जिंदगी के लिए देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है। दो तस्वीरें इसी खबर से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज आईसीजे का बड़ा फैसला आने वाला है। सभी मुल्कों की नजर एक तरह से आईसीजे के इस फैसले पर होंगी। खासकर भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्क इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। भारत ने अपनी शुरुआती दलीलों की वजह से जो ये फांसी की सजा दी गई थी पाकिस्तान के द्वारा, उस पर स्टे लगा दिया था, लेकिन अब आज तय होगा कि आगे क्या होने वाला है। देश भर में दुआएं जारी हैं। और लगातार इस खबर से अपडेट कर रहे हैं हमको हेग से हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आज बड़ा फैसला आना है। लगातार हम कह रहे हैं कि बहुत ही जरूरी है कि इस पर आईसीजे का क्या रुख होगा देखना बहुत जरूरी है। अब तक जो दोनों मुल्कों ने दलीलें दी हैं, उसके मुताबिक हिंदुस्तान की जाहिर तौर पर जो भी दलीलें हैं वो ज्यादा मजबूत है। क्या क्या अब तक हुआ है और क्या हो सकता है? ऑर्डर सुनाएंगे प्रोविजनल मेजर्स पर। केवल इतना ही आज एक्सपेक्टेड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ऑर्डर ऑन प्रोविजनल मेजर्स का केवल यही मतलब होता है कि यह फैसला केवल तभी तक लागू रहेगा जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कुलभूषण जाधव के फांसी दिए जाने के केस में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती यहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। उस सुनवाई को कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं। तब तक के लिए ये केवल ऑर्डर लागू रहेगा। जहां तक भारत सरकार का सवाल है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी दलील रख दी है। पाकिस्तान सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरा आर्गुमेंट कर लिया है। लेकिन एक दो ऐसी बातें हैं जो हमारे दर्शकों को नजर में लाना चाहूंगा, जिससे हमें समझ में आता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या रुख रहा है इस केस की तरफ, और वो रुझान केवल क्या वो रुख भारत की तरफ ज्यादा अच्छा दिखाई देता है या फिर पाकिस्तान की तरफ। पहली बात, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा भारत सरकार ने 8 मई को ठकठकाया था और 10 दिन के भीतर ही 18 तारीख को न केवल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत और पाकिस्तान की सुनवाई कर ली, बट ये भी कर लिया कि अपना जो ऑर्डर है, जो फर्स्ट राउंड होता है और प्रोविजनल मेजर्स, उसके साथ भी आज तैयार है। तो केवल 10 दिन के अंदर में एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत दोनों देशों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर सुनवाई भी कर लेती है और ऑर्डर भी देने को तैयार है। इससे समझ में आता है कि जो अर्जेंसी वाली जो बात है, जो भारत हमेशा से कहता रहा है कुलभूषण जाधव के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए पिछले 10 दिनों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यहाँ पे उस पे काफी कन्विंस दिखाई देती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये पूरी तरह से पाकिस्तान का जो आर्गुमेंट रहा है, पाकिस्तान का जो अप्रोच रहा है इस अंतर्राष्ट्रीय अदालत में, उससे पूरी तरह से विपरीत है। पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है पिछले 10 दिनों में, और अपने जो आर्गुमेंट थे, जो उनके काउंसिल थे एडवोकेट खबर कुरैशी, उनका ये कहना था कि कोई अर्जेंसी की बात नहीं है, पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी पर जल्द नहीं चढ़ाएगा। लेकिन पाकिस्तान सरकार की तरफ से ये अश्योरेंस दिए जाने के बावजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 10 दिन के भीतर ही न केवल सुनवाई करता है बल्कि अपने ऑर्डर के साथ भी तैयार हो जाता है। दूसरी बात, पाकिस्तान ने एक चीज और कही थी सोमवार को जो हियरिंग हुई थी उसमें कि जो ये पूरा केस है कुलभूषण जाधव का, जो भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके आया है, उसे अंतर्राष्ट्रीय अदालत को खारिज कर देना चाहिए। तो जिस तरह से 2 दिन के बाद ही पाकिस्तान और भारत सरकार के आर्गुमेंट सुनने के बाद में 2 दिन के बाद ही अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से डिसाइड करता है कि नहीं उन्हें ऑर्डर देना है इस केस में, ये भी पूरी तरह से पाकिस्तान के अपने जो अप्रोच है उनका और जो उनका आर्गुमेंट है उसे पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है। जहां एक तरफ पाकिस्तान चाहता है कि इस केस को ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिजेक्ट कर दे, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भारत की बात सुनता है और इस पर ऑर्डर देने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन एक और बात जरूरी है अपने दर्शकों को बताना कि ये आज कोई वर्डिक्ट नहीं है, कोई केस का पूरा फैसला नहीं है। केस को काफी समय लगेगा, कुछ हफ्ते और कुछ महीने जैसा मैंने कहा, लेकिन आज केवल प्रोविजनल मेजर्स पर ही ऑर्डर आएगा। जो अगर मोटे मोटे तौर पर समझाऊं तो क्या कुलभूषण जाधव को जो पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट है उसने फांसी दी है, उस पर रोक लगेगी या नहीं। सीधे सीधे शब्दों में केवल इसी पर एक ऑर्डर आएगा। अगर वो भारत के पक्ष में ये फैसला जाता है
तो जाहिर सी बात है भारत सरकार आगे की हियरिंग को लेकर इसकी तैयारी शुरू करेगा। और अगर पाकिस्तान के पक्ष में यह फैसला जाता है तो आगे सुनवाई के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि फिर उस फैसले के मुताबिक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक नहीं लगेगी और पाकिस्तान सरकार का पाकिस्तान का मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला था वो लागू रहेगा। जी जी, तो यानी कि आज बड़ा फैसला आना है, लेकिन ये अंतिम फैसला नहीं है। अभी लंबा वक्त तय करना है, दोनों ही देशों को अभी लंबी लड़ाई लड़नी है, लेकिन आज अहम फैसला इस पूरे केस में आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष।